चरण कमल का आसरा, चरण कमल का आसरा, चरण कमल का आसरा, चरण कमल का आसरा। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, योगी का सर्वधर्म जयकारा। इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। खालसा पंथ, क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज एकजुट होगा, तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेगा। लखनऊ के यायागंज गुरुद्वारे से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संदेश जन जन के लिए है, समाज को एकजुट करने के लिए है। लेकिन आज योगी दरबार से खबर सिर्फ यही नहीं है, खबर ये भी है कि सीएम योगी ने अल्पसंख्यकों के लिए सिक्सर लगाया है। क्या है वो सिक्सर, ये विस्तार से बताएंगे खुद योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा। हम ही लोगों से कहते हैं कि मोहसिन जी आप बताइए कि अल्पसंख्यकों के लिए ये प्लान्स कैसे रहेंगे। बहुत अच्छा फैसला है, घर वाले भी यही कहते हैं कि जो सरकार कर रही सही कर रही। अभी तक तो किसी ने नहीं कुछ कहा था ना। आज से मरीजों की जान बचाने वाली योगी की लाइफ फोर्स भी मैदान में है। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है, नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरीके से एडवांस डिजाइन जो एम्बुलेंसेज थे, क्या इससे पहले भी ऐसा था? वेंटिलेटर भी है और मॉनिटर वगैरह पर सरंज पंप है, जो कि ये स्पेशली ALS एम्बुलेंस में ही शिफ्ट किया गया है। योगी सरकार की प्राण रक्षक एम्बुलेंस की सुविधा किन किन मरीजों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जानना यूपी के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे यूपी के माफिया पर कैसे चलेगा योगी का बुलडोजर। यूपी में सबका विकास होगा, माफिया का विनाश होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो टॉप 10 माफिया हैं पूरे प्रदेश में, उन पर सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जाए, और उसमें से एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा माफिया है भू माफिया का। माफिया के खिलाफ महंत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक आंकड़े में समेटूं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है प्रदेश। और इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि जितनी बड़ी जमीन उतनी बड़ी गुंजाइश उसे कब्जाने की। खैर, ये उत्तर प्रदेश में हुआ भी है। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक 23,869.50 हेक्टेयर वन जमीन पर अवैध कब्जा था। यह आंकड़ा सिर्फ जंगल की जमीन का है, बाकी का तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कायदे की बात यह है कि इन कब्जों को लेकर सरकार अब जग चुकी है। कब्जे के खेल का दी एंड होने वाला है, क्योंकि माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया है महंत। योगी राज में उत्तर प्रदेश से माफिया के सफाई का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो टॉप 10 माफिया हैं पूरे प्रदेश में, उन पर सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जाए, और उसमें से एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा माफिया है भू माफिया का, जो सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग शहरों, कस्बों, गांवों तक फैला है, और जमीनों को जबरदस्ती हड़पने का, उन पर कब्जा करने का काम करता है। एक पूरा नेक्सस है। योगी की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर है भू माफिया। जबरदस्ती बता रहे हैं साहब, कब्जा जबरदस्ती कर लिया, लेकिन मिनहा के सब कुछ किए साहब, लेकिन जबरदस्ती ने पाट ठोट के जल्दी जल्दी कहने लगे कुछ नहीं। अब साहब हमारे पास गरीब आदमी पैसा है न कौड़ी है साहब,
तो उसने लौट के जबरदस्ती बना ही लिया। जमीन माफिया के शिकार ये है कन्हैया लाल। लखनऊ में गोमती नगर के विभूति खंड में रहते हैं। कन्हैया लाल का दावा है कि ये जमीन उनकी है। 1 बीघा से ज्यादा जमीन है, लेकिन आधी जमीन पर माफिया ने कब्जा कर लिया। जमीन माफिया के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती के बाद कन्हैया लाल को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, उनकी जमीन उन्हें वापस मिलेगी। आधा हिस्सा जो आप जमीन का बता रहे हैं, ये आधा हिस्सा तो ये है जो इतनी दूर है, और वो जो बाउंड्री लगी हुई है उसके उस पार उसने कब्जा किया। जो भी आदमी था उस पार भी जमीन थी हमारी। ये जो चद्दर तनी हुई है, ये चद्दर हमारे ही में है। कितने दिन पहले बनाया? कन्हैया की जमीन पर जमीन माफिया ने रातों रात कब्जा कर लिया था। योगी सरकार के आने से पहले तक कन्हैया अपने हक के लिए थाने और कचहरी तक गए, लेकिन माफिया राज में उनकी किसी ने सुनी तक नहीं। न्याय तो दूर की बात है। कन्हैया लाल जैसे और भी कई सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जो इस तरीके से जबरदस्ती कब्जाई का जो एक गिरोह चलता है, जो जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करता है, उससे परेशान है। कहना यह भी है कि LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस तक लगातार ये शिकायतें पहुंचाते रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन वहां से कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। सवाल ऐसे ही भूमाफियाओं को लेके है। ऐसे ही माफिया के खिलाफ योगी सरकार टास्क फोर्स बनाने जा रही है। योगी की टास्क फोर्स तहसील से राज्य तक 4 स्तर पर काम करेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टीम बनेगी। मंडल स्तर पर कमिश्नर, जिले में DM और तहसील में SDM की अगुवाई में भू माफिया के खिलाफ एक्शन होगा। साफ निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जोन के प्रत्येक जनपदों में भू माफियाओं को, वन माफियाओं को, शराब का अवैध निष्कर्षण करने वाले माफियाओं को, या जो भी ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देते हैं, उनको ना सिर्फ चिन्हित करें बल्कि उनके विरुद्ध जो हम लोग के पास लीगल पावर्स हैं, गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम हैं और भी बहुत सारे मतलब कठोर धाराएं हैं, उनके तहत हम कार्रवाई करें। उनकी संपत्ति का जब्तीकरण विधिवत तरीके से हम लोग करें। योगी की टास्क फोर्स सिर्फ भू माफिया के खिलाफ नहीं है, हर तरह के माफिया के खिलाफ है, जैसे खनन माफिया, वन माफिया, खाद्यान्न माफिया, परिवहन माफिया, गौवंश तस्करी माफिया। अगर किसी व्यक्ति ने कानून को तोड़ा है तो कानून की परिधि में रहकर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस बात की चिंता ना की जाए कि वो व्यक्ति कौन है, और इसी के तहत कार्रवाइयाँ शुरू भी हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, मुकदमाओं की सही तफ्तीश हो रही है, और दोषी पाए जाने पे उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए लीगली वो की जा रही है। योगी सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें समाज के किसी भी जन सामान्य को असामाजिक और अराजक तत्वों द्वारा प्रताड़ित या आतंकित ना किया जा सके। इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि अवैध वसूली करने वाले भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, खाद्यान्न माफिया, परिवहन माफिया, गौवंश तस्करी माफिया समेत अन्य सभी अराजक, असामाजिक और आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर लिया जाए और उनके विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले टॉप 10 माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछली सरकारों पर यूपी में जमीन माफिया और खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा। 2013 में ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली बहादुर IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश सरकार ने माफिया के दबाव में सस्पेंड कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2016 तक 23,869.50 हेक्टेयर वन जमीन पर अवैध कब्जा था। यूपी में रक्षा विभाग की 3,143 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। गंगा किनारे 1,600 हेक्टेयर जमीन पर माफिया ने कब्जा कर रखा है। मुजफ्फरनगर में 4,000 बीघा सरकारी जमीन पर जमीन माफिया का कब्जा है, जबकि यूपी के कई शहरों में जमीन पर अवैध कब्जे के सही आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। अब योगी सरकार ने माफिया की हिट लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ।